बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो गाइज़ आज मेरी रूटीन जो स्टार्ट हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, ब्रेकफास्ट से लेकर हम शाम तक आपके साथ शेयर करूँगी। जो कुछ मैं खाऊँ पीऊँगी और जो कुछ हम इंजॉय करेंगे, तो जी शेयर करते हैं हम आपके साथ। तो जी यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको पता ही है नाश्ता करना होता है, और जब जो जो जिस चीज़ की सबकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पसंद होती है नाश्ते में कि हमने ये खाना है, तो बस सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट सा नाश्ता बन रहा है। आज पराठे तो स्किप थे हमारे घर में, पराठे नहीं खाए सबने, और ब्रेड और अंडा और जो भी खाना होता है वो मैं देती जाती हूँ। जो 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 कहता है ना वही वही बना कर दे दिया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी सबसे पहले तो अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो उनके लिए मैंने ये अंडे स्टीम एग्स बना रही थी। इस पर मैंने सिर्फ पैन में ऑलिव ऑयल डाला था, और इसको मैंने ये रख के ना बिल्कुल लो से फ्लेम पे, और फिर मैंने इसको ऊपर ढक्कन रख दिया था। ये बहुत ही मज़ेदार स्टीम एग फ्राई बनते हैं। यानी ये जो फ्राई अंडा हम खाते हैं ना, हाफ फ्राई, इसमें आप बनाए ना तो एक तो ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है, और दूसरा ये कि आपके जो अंडे हैं ना बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट से बनते हैं। तो बस यहाँ पे ये मैं स्टीम एग्स बना रही थी, और ये बस ऐसे 2-3-4 मिनट इसको सिर्फ ढक के रखती हूँ। तो उससे ये होता है कि ऊपर से भी थोड़ी से ना पक जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही मेरे हाल से सब घरों में नाश्ता ऐसे ही सबकी पसंद का अलग अलग से बनता होगा। तो बस ऐसे ही हमारी रूटीन चलती रहती है। और नाश्ते में तो ये होता है कि बस लाइट सा, कभी हल्का फुल्का, जैसे कि आजकल तो मौसम अच्छा है ना, तो आजकल तो बस चस्के वाली चीज़ भी खा ली जाती है। लेकिन गर्मियों में तो ये बस इन चीज़ों की तरफ तो आता ही नहीं है इंसान, बस नॉर्मली हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया जाता है। तो सर्दियों में तो जैसे कि हम पराठे भी खा लेते हैं और इस तरह की चीज़ें भी खा लेते हैं चस्के वाली बिना। तो गर्मियों में वैसे ही नहीं दिल करता कुछ खाने को, बस ये होता है शरबत पी लो, बस जूस पी लो, ऐसे हल्का फुल्का सा चल रहा था। बस ये देख रहे हैं कितने प्यारे से और बहुत ही मज़ेदार ये अंडे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, और ऑयल भी बहुत कम लगता है इस पर ना, फिर क्योंकि ज़्यादा ऑयली है तो खाया ही नहीं जाता अंडा। तो इससे ये होता है कि बहुत कम ऑयल में अच्छा लगता है अंडा। और मैंने वैसे भी ऑलिव ऑयल में बनाया था तो बहुत टेस्टी। मेरा वैसे भी मोस्टली नाश्ता जो है ना वो मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। तो बस मैं ये ऊपर से स्प्रिंकल कर रही थी पिंक सॉल्ट, और साथ में काली मिर्च और रेड पेपर डाल दूँगी, रेड वो क्रश चिली डाल दूँगी ना, मुझसे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है फ्राई एग पे ना, बहुत मज़ेदार लगता है। तो प्लीज़ जितनी देर में मैं नाश्ता बना रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो न्यू आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह मेरी वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस यहाँ पे जी मैंने फिर, ओहो ये तो मेरा कैमरा ही घूमता जा रहा है और मुझे पता ही नहीं, बस इसी तरह से चलता जा रहा था, और कैमरा पता नहीं क्यों इधर से उधर हो गया था, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो मैंने वॉइस में भी कह दिया। और बस यहाँ पे मैं स्लाइस गर्म कर रही थी, उसी पैन में स्लाइस की, क्योंकि आपको पता है ना इंडक्शन पे मैं बना रही होती हूँ तो फिर वो मैं गैस नहीं यूज़ कर रही होती, क्योंकि आपको पता है वो फिर मैं भी सिलेंडर ही यूज़ करती हूँ, तो उससे फिर ये ज़्यादा मुझे बेटर देन रहता है इंडक्शन। तो मैं ये स्टील का फ्राई पैन था मेरा, इसी पर मैं बना रही थी नाश्ता बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। यहाँ पे मैं स्लाइस गर्म करूँगी, और मेरे जो हस्बैंड है ना वो ज़रा क्रिस्पी से स्लाइस से पसंद करते हैं। तो टोस्टर में नहीं मैंने बनाए, वो थोड़े से ज़रा ड्राई हो जाते हैं ना, थोड़े से क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी बनते हैं उस पर। तो फिर मैंने कहा आज चले मैं इसी पे ही बना देती हूँ। फिर आपको पता सारे बर्तन भर जाते हैं और सब चीज़ों को साफ़ करना होता है, हम नहीं। तो बस यहाँ पे मैं गर्म कर करके रखती जा रही हूँ। और ये था कि ठंड बहुत ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा था, तो मैं ना गर्म करके यहाँ साइड पे रखती जा रही थी ताकि ठंडे ना हो जल्दी से, बस उनको मैं दे दूँ गर्म करके। बस यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइस को हम गरम करेंगे, और फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी ब्रेकफास्ट। और बच्चे अभी बच्चों से भी पूछेंगे जी बच्चों ने क्या करना है नाश्ता, वही बच्चों को भी दिया जाएगा जो बच्चे बताएंगे। ऐसे ही मेरे हाल से सब घरों में ऐसे ही मोस्टली होता है कि भी जो जो जिसकी पसंद का नाश्ता होता है और वही बन रहा होता है। तो वैसे तो ये है कि वीकेंड्स पे अक्सर हम बाहर से भी नाश्ता करने जाते हैं, जैसे कि नान चने हो गए, हलवा पूड़ी हो गई, और सम टाइम घर में भी मैं चने बना लेती हूँ, वो भी खा लेते हैं हम लोग। सम बस डिफरेंट डिफरेंट चलता रहता है, एक ही चीज़ का पता है खा के भी दिल भर जाता है ना, तो फिर हम अलग अलग से नाश्ता करते ही रहते हैं। कभी पराठे, ऑमलेट, अंडे भी बनते हैं, और कभी इस तरह से ब्रेड अंडा भी खाते हैं मेरे घर पे। शामी भी साथ फ्राई कर लेती हूँ सम टाइम। आज शामी का मूड नहीं था उनका, तो आज फ्राई एग्स और फिर स्लाइस खा रहे हैं बच्चे और बड़े सब। मैं पता नहीं क्या करती हूँ नाश्ता, देखें पता नहीं मैं क्या खाऊंगी मैं ज़रा अवॉइड ही करती हूँ फ्राई चीज़ों से।
तो बस यहाँ पे भी चाय डाल के दूँगी। इनसे मैं पूछ रही थी कि आपने शक्कर लेनी है, तो वो कह रहे थे नहीं मुझे शक्कर नहीं चाहिए। तो बस कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, वैसे हम मोस्टली विदाउट शुगर ही चाय पीते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि नाश्ते में हल्की सी शक्कर डाल लेते हैं, मेरे हस्बैंड ज़्यादा डाल लेते हैं, मैं बहुत कम लेती हूँ, मैं नहीं लेती ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद है। और मुझे कोई चीनी वाली या शुगर वाली चाय दे देता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझसे पी ही नहीं जाती। और मुझे तकरीबन बहुत टाइम हो गया है कि मैं शुगर वाली चाय पीऊँ या शक्कर वाली, मुझसे नहीं पी जाती चाय। बस यहाँ पे फिर मैंने दोबारा डाला और देखें अब ये किसका नाश्ता बनेगा सबसे पहले। तो यहाँ किसी का नहीं बना, तो मैंने डाल दिया ऑयल वैसे, लेकिन यह है कि मैं यहाँ पे जैम और वो मार्जरीन लगा रही थी अपने स्लाइस पे। तो मैं ये ना गर्म करूँगी ऑलिव ऑयल पे रख के ना। मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं इसको ऐसे ही गर्म करके खाऊं। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं बन रहा था, मैं वो बच्चे जो मेरे है ना बेटे, उनको भी ना आज यही मेरे वाला ही नाश्ता करना था, तो मैं उनके लिए भी लगा रही थी इसी पे स्लाइस पे जैम और मक्खन वगैरह। तो फिर मैं उनको भी ऑलिव ऑयल पे ना गर्म करके तो फिर दूँगी। अच्छा, सुबह नाश्ते में दिल भी नहीं कर रहा होता, कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता, और सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ करने को भी नहीं दिल करता है। दिल करता है कोई हो जो आपको नाश्ता भी बना के दे दे, टेबल पर ही सब कुछ दे दे। लेकिन ऑब्वियसली आपने खुद ही सारे काम अपने करने होते हैं। और वैसे भी मुझे तो वैसे भी आदत है, सम टाइम मुझे होता है तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ कि आप आज बना के दे दें नाश्ता, तो फिर वो मुझे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे बना के देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं ये ऑलिव ऑयल पे मैंने गर्म कर दिए थे बच्चों को भी ना, इसी बहाने बच्चों के अंदर भी चला जाता है ना ऑलिव ऑयल, वरना बच्चे कहाँ खाते पीते हैं कुछ ऐसा के जो बच्चों के लिए अच्छा। और ये देख रहे हैं आप, मेरे हस्बैंड ही गर्म कर रहे हैं मेरे लिए ये मेरा रह गया था आई थिंक, तो ये मेरा ही गर्म कर रहे हैं स्लाइस ना। तो मैं इतने देर में, फिर ये होता है कि किचन में और भी काम होते हैं ना, आपको भी पता है। तो मैंने उतनी देर में बर्तन वॉश कर लिए थे, और साथ की प्लेटें जो थोड़ी बहुत थी वो भी सारी वॉश करके रख दी। और फिर मैंने कहा चलो मैं ये वो मेरे हस्बैंड कहते हैं लाओ तुम्हारा मैं गर्म कर देती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये गर्म कर दिया था। तो बस इसी तरह से हमारा चलता रहता है ब्रेकफास्ट। और प्लीज़ जो चैनल पर न्यू आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। उससे ये होता है कि हमें मेरी यहाँ न्यू आने वाली जो वीडियो होती है ना, वो आप तक बआसानी तरीके से आ जाती है। तो बस इसी तरह से अपना प्यार दीजिए। यहाँ पे तो स्लाइस गर्म हो ही जाएगा, आज आज तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा बस यहाँ पे स्लाइस गर्म हो जाएगा, और फिर मैं इसको एंजॉय करूँगी अपनी चाय के साथ। चाय तो मेरी बहुत ही फेवरेट है, तो बस मैं यहाँ पे अपनी चाय के साथ एंजॉय करूँगी अपना स्लाइस, और फिर हम करेंगे नाश्ता। और नाश्ते के साथ मैं देखूँगी बहुत ही अच्छा ड्रामा, ड्रामे के साथ ड्रामा देखूँगी। फिर उसके बाद जो शुरू हो जाएगी अपनी रूटीन जो कि होगी बाकी की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें और देखें कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरा स्लाइस तो गर्म हो गया, और उसके बाद जी बच्चों की बारी थी, और बच्चों ने जी, एक बेटे ने फरमाइश कर दी मैंने तो पीनट बटर स्लाइस खाना है, तो उसको फिर मैंने पीनट बटर लगा दिया स्लाइस पे। तो मैं उसको दे रही थी, यहाँ पे बच्चे भी किचन में ही बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो फिर इसी तरह से बस हमारा नाश्ता हो गया। और ये जी मैं अपना नाश्ता कर रही थी, मैं भी आज किचन में ही करने लग गई नाश्ता। तो बस जल्दी जल्दी में, और भी बहुत से काम करने थे ना मुझे, तो बस वीडियो में तो थोड़ी सी दिखा देती हूँ जिससे बस थोड़ा बहुत बन जाती है वीडियो। लेकिन यह है कि इस तरह फिर घर के और भी बहुत से काम साथ साथ हमें करने होते हैं, जो कि मैं साथ साथ कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी अपनी चाय, और साथ में स्लाइस, जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था आराम आराम से नाश्ता करने का, क्योंकि आराम से ही नाश्ता करने का, बैठ के नाश्ता करने का ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत आराम से मैं कर रही थी, तो बहुत सुकून के साथ ना, तो मज़ा आ रहा था नाश्ता करने का। मुझे होता है कि नाश्ते में बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपनी सुकून के साथ आराम से चाय इंजॉय करूं, और साथ में नाश्ता इंजॉय करूं। तो यहाँ पे जी बच्चों को लग गई थी हल्की फुल्की सी भूख, क्योंकि आपको पता ही है स्लाइस खाए थे, तो स्लाइस खाने के बाद तो वैसे ही सबको भूख लग जाती है हल्की फुल्की सी। तो फिर मैंने कहा क्यों ना गरम गरम पकौड़े बना लिए जाएँ। तो यहाँ पर बस मैंने ऑनियन कट कर दिया था, कोरिएंडर और ड्राई कोरिएंडर डाल रही थी इसमें मैं। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा और नमक मिर्च, और वही हल्दी वगैरह बेसन इसमें डाल देंगे। तो बस फिर थोड़े से इसमें पकोड़े बना लूँगी। तो बस थोड़े से चस्के के लिए खाने थे सबने, और मेरे हस्बैंड ने वैसे भी नहीं ज़्यादा लेने थे, क्योंकि उनकी भी वो तबीयत ख़राब हो जाती है जब वो 3 टाइम खाना खाते हैं। तो
तो यहाँ पे बस मैं हल्दी इस वजह से डालती हूँ पकौड़ों में कि जो पकौड़ों का कलर है ना वो बहुत प्यारा आता है, येलोइश कलर आता है। तो बस पीसी लाल मिर्च इसमें डाल दी, नमक डाल दिया और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और ये सब चीज़ें डाल के मैं ये थोड़ी सी पकौड़ी बना लेंगे, अनियन वाले पकौड़े। और बच्चे कहेंगे तो इस पर फिर मैं आलू भी डाल देती होती हूँ। अच्छा, मैं गार्लिक पेस्ट डाला है इसमें, तो वैसे आप चाहें तो ये पकौड़ों में गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे। आप गार्लिक का पानी में ये घोलें ना बेसन का मिक्सचर, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं आपके पकौड़े ना, बहुत करारे नहीं होते जिस तरह उस तरह बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे जी मैं फ्राई कर रहे थे पकोड़े, और पकोड़े मैंने डाल दिए पैन में ये फ्राई हो रहे हैं बड़े मज़ेदार। और छोटे छोटे से पकोड़े डालती हूँ ताकि उससे फिर ना ये बड़े मज़ेदार बनते हैं। जो बड़े बड़े डाल दो ना तो वो फिर खाए नहीं जाते। तो यहाँ पे मेरी नमाज़ को भी देर हो रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैंने ये डाल दिए और अब आप इसको चेक करें कि आप पकोड़े फ्राई करें और मैं नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से। तो बस फिर यहाँ पे तो मेरे हाल से मैं चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। और फिर अब देखेंगे मेरे हस्बैंड इन पकौड़ों को, और ये देखें बच्चों को कितना इंतज़ार है कि जल्दी से ये बन जाए और हम खाने लग जाएं। बस मेरे बच्चे तो ये केचप के साथ ही इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन एक दो मैंने रोटी भी बना दी थी बच्चों को ताकि इनका पेट भर जाए। तो लहसुन के पानी डालने से ना पकौड़ों का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही दुबाला हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। उससे ये होता है कि आपके पकौड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं। और जब भी आप पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करें, पकौड़ों का मिक्सचर को बनाएं ना, तो उसके अंदर सादा पानी डालने के बजाय ना लहसुन का पानी डालें। लहसुन का पानी उसी तरह से ही डालते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि फ़िश में मैं लगाती थी ना, उसी तरह से ही डालते हैं। तो बस इसमें यानी साबुत लहसुन छिलको समेत ले लें, उनको अच्छे से 2 डंडे में ना कूट लें। और कूटने के बाद उसमें 1 गिलास पानी या जितनी आपकी ज़रूरत है उतना पानी ऐड करके तो उसको हाथ की मदद से मसल लें ताकि जो पानी अच्छे से ना उसका गूदा जो है ना वो पानी में रच बस जाए। और उसके बाद उसका पानी ऐड कर दें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपके पास पेस्ट बना हो लहसुन का तो वो डाल दें। देख रहे हैं मेरे हस्बैंड का सलीका देखें आपके, वो एक एक चम्मच के साथ पकौड़े निकाल निकाल के तो रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं, तो बस इनको मैंने शुक्र है कि वो मेरी हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने मेरी यहाँ पे हेल्प कर दी और मैंने नमाज़ अदा कर ली अपनी। हस्बैंड अगर आपके साथ छोटे छोटे कामों में अपना हाथ बटा देना तो फिर बहुत ही काम जो है ना आसानी से हो जाते हैं। और बहुत प्यार मोहब्बत से टाइम जो गुजर जाए वो वैसे भी अच्छा होता है और इंजॉय होता है और मेमोरेबल होता है आपके लिए। और बहुत ही मज़ा आता है जब आप मिल बांट कर काम करते हैं, बच्चों को भी साथ लगा लें, हस्बैंड को भी, और सारी फैमिली जब मिलकर काम करती है ना अपने घर का, तो बहुत ही मज़ा आता है और वो आपके लिए बहुत मेमोरेबल होते हैं आपके वो डेज़ ना और वो टाइम भी। तो बस यहाँ पे फ्राई हो चुके थे और उसके बाद मैं फिर खुद आ गई थी, तो मैं फ्राई करने लग गई और वो बैठ के इंजॉय करने लग गए। और इसके साथ मैंने कहा मैं चाय भी बना लेती हूँ, तो आई थिंक मैंने चाय तो नहीं, मेरे हाल से मैंने कुछ और ही बनाया था। और आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, देखिए मैंने एंड पे क्या बनाया था चाय बनाई थी कि क्या बनाया था। तो आज मैं वैसे जो जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है फ्राइडे का डे और आज मैं बना रही थी शलजम और गोश्त का सालन बना रही थी। और आज मौसम भी बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही लवली वेदर है, बारिश वाला मौसम है। देखे मैंने इसमें एक आलू भी ऐड कर दिया हुआ है, तो बस आलू भी डालने से ना उसी मिक्सचर में मैंने ना आलू डाल दिया था और बहुत ही मज़ेदार बना था ना। तो बस इसी तरह से ये हमारे हो गए थे जो पकौड़े फ्राई। पकोड़े तो फ्राई हो गए, उसके बाद फिर मैंने ये बनाई चाय। तो मैंने नहीं बनाई, मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली। मैंने कहा ये तो हज़म भी कर देगी खाना और ये आपका वेट भी कम करती है और ये बहुत है अच्छा। पकोड़े जो है ना वो मैं सरसों के ऑयल में फ्राई कर रही थी, मैं दूसरे ऑयल में नहीं फ्राई करती ना। सरसों के ऑयल में ये होते हैं कि आप बिला झिझक भी खा लेते, इसमें फ़ैट का कोई ऐसी बात नहीं होती। तो बस ये मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाल रही थी, 1 टीस्पून थोड़ा सा डाल रही थी। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गर्म पानी और हाफ़ टीस्पून कॉफ़ी डाल दूँगी। तो ये हमारी रेडी हो जाएगी ब्लैक कॉफ़ी और ये बहुत ही मज़ेदार होती है और आपको बहुत एक्टिव रखती है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मैं अपना ख्याल रखूँगी खुद, और मुझे दुआओं में याद रखें आप भी, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।